युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन इकाई लखनऊ। लखनऊ जिले से आवास विकास एलडीए से पीड़ित किसानों का ये धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। किसान अपनी जायज वाजिब मांगों को लेकर इस किसान पथ के नीचे बैठा है। हम किसानों की जायज वाजिब 9 मांगे हैं। शासन प्रशासन की कान में अभी तक जू नहीं देगा। कोई अभी तक इस आंदोलन में अभी तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं है। बहुत पहले दिन तो लगभग 2,500-3 हजार आदमी था। 2,000 1500 से तो संख्या हम किसानों की कभी 7वें दिन के आंदोलन में एक भी दिन 1500 और 2,000 के बीच की संख्या कम नहीं रही है। ये हमारा बड़ा ही आंदोलन है, ये छोटा आंदोलन नहीं है। आप देख लीजिए, अनिश्चितकालीन आंदोलन है। ये हमारी आर पार की लड़ाई है। हमारी 9 जायज वाजिब मांगे हैं। जो जमीन का हमारे बाजारों मूल्य वास्तविक कीमत वो किसानों को दिया जाए और हमारे जिस किसान भाई या किसान की जमीन जा रही है उसके एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए और जो उपजाऊ भूमि है उसका अधिग्रहण न किया जाए, क्योंकि पैसा चाहे जितना हो जाए लेकिन आदमी अनाज खा के ही, रोटी खाकर ही जीवित रह पाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है जो उपजाऊ जमीन है उसका अधिग्रहण न किया जाए और हम किसानों की जो जमीनें इसका अधिग्रहण में पड़ रही, जिस किसान का जितना क्षेत्रफल है उसका 10% जमीन का जितना है उसका 10% हम किसानों का छोड़ा जाए और जिन किसान साथियों, जिन भी भाइयों का मकान आबादी या विशेष प्रकार सुरक्षित जमीनों में या गांव के बाहर मकान बने हैं वो ना तोड़ा जाए और हमारी अगर इनका विकास करना चाहते हैं तो 7 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए यहाँ वास्तविक बाजारों मूल्य है, एक मुफ्त मुआवजा हम किसानों का दिया जाए और एक समान मुआवजा, किसी के साथ कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हम किसानों को एक समान मुआवजा मिलना चाहिए। 33 गांव आवास विकास एलडीए से पीड़ित हैं। 33 गांव के किसान भारतीय किसान यूनियन इकाई संगठन तहसील के अंतर्गत आता है। ये तहसील मोहनलालगंज के अंतर्गत आता है और ये हमारी आर पार की लड़ाई है कि हमारे किसान की जमीन का भी रेट सरकार इन्वेस्टर समिट लगाकर हमारी किसानों की जमीन का सौदा सरकारें कर रही हैं। हमारे पैदा किए हुए अनाज की कीमत सरकारें तय कर रही हैं और हमारे 7-8 करोड़ रुपए बीघे की जमीनों पर हाई टेंशन लाइन बिछवाकर हम किसानों की जमीन करोड़ों के भाव कर देने का काम सरकार कर रही है। तो किसान मजबूर होता है, किसान को कोई शौक नहीं है, सारा अपना काम धाम बिगाड़ कर आज किसान पथ के नीचे बैठा हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान मान सम्मानित संभ्रांत व्यक्ति गए ज्ञापन लेके, लेकिन जो आवास विकास एलडीए का बीसी है उसका रवैया प्रथमेश कुमार, उसका रवैया ठीक नहीं रहा। तो किसान को जो लोकतंत्र में, जो संविधान में संवैधानिक तरीके से जो उसका मेन हथियार आंदोलन होता है, फिर उसने आंदोलन करने का निर्णय लिया। रणनीति तो हमारी बन चुकी है। रणनीति ये आर पार की लड़ाई है। हम लोग अभी भारत देश के किसान हैं। हम लोग धैर्य, संयम और सहनशीलता भी है। हर मौसम को झेलने की क्षमता किसानों की होती है। जब ये सारे सुख सुविधाओं में सो रहे होते हैं तो हमारा किसान रात में पानी लगा रहा होता है, उस समय गेहूं काट रहा होता है। जब ये एसी और सारी सुख सुविधाओं में ये सो रहे होते हैं तो हमारा किसान खेतों में काम कर रहा होता है। तो बहुत अभी धैर्य संयम है। जब किसानों का धैर्य संयम टूटेगा तो हम लोग विधानसभा के लिए कूच करेंगे और उग्रता नहीं, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने जाके बैठ के आंदोलन करेंगे। देखो, हमसे पूछ रहे कि मतलब आज 8वां दिन है, 8वां दिन है, जब यहाँ पर मतलब कोई नहीं आ पाया या कोई नहीं आ पाया, तो किसान जो है
वो देगा नहीं ये भाव, जो वो भाव मांग रहे हैं। कुछ भी हो जाए वो किसान देगा नहीं। क्या करेंगे अगर सरकार की जबरदस्ती ले लेगी तो क्या करेंगे आप? जब जबरदस्ती ले लेंगे तो चाहे टिकिया खा लिए या जहर खा लिए या कुछ भी करें। मतलब आप आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं? हाँ, वो आप मतलब जमीन नहीं देंगे सरकार? नहीं ना 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 सरकार की तरफ से देंगे? नहीं, बलकार भी लीजिए। अगर हमारी जनता का है कि हम दे देंगे तो बलकार भी लीजिए। देखिए, सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमारी जमीन अगर लेना चाहती है तो जो रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट से मुआवजा दें, और किसानों को जिनके घर में योग्यता वाले लोग हैं उनका से एक आदमी सर्विस दें घर पीछे। और अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये धरना हमारी चलती रहेगी ऐसे ही, इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग जब तक अपनी न्याय की लड़ाई पूरा लड़ नहीं लेंगे। ये धरना चलती रहेगी। और बैठे कहाँ हैं हम बैठे हैं किसान पद के नीचे। हम जितने किसान हैं यहाँ 40 गांव के किसान पद के नीचे बैठे हुए हैं। हमको किसान पद से किसानों की ओर से छाया मिली हुई है बैठने की। पानी गिरे चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अखिलेश द्विवेदी, ग्राम सभा सतवारा, पोस्ट गोसाईगंज, जनपद लखनऊ का मैं किसान हूँ। और ये हमारा आवास विकास और एनडीए के खिलाफ हम लोग धरना दिए हुए हैं। और यहाँ खुर्दही पुल के नीचे ये जब से हम लोगों को नोटिस मिली है, किसानों का सोना दुश्वार है। ये सब इतना परेशान है कि ये अपना इनका कोई दर्द सुनने वाला कोई अधिकारी आज तक नहीं आया है। आज 1 हफ्ता हो गया है हम लोग यही खुर्दही पुल के नीचे बैठे हुए हैं और कोई भी सक्षम अधिकारी आज तक हम लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए नहीं आया है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है किसानों के लिए। हम इसीलिए आए हैं कि शायद हमारी जो है बातों को किसान सरकार सुने, लेकिन मेरी बातों को किसान सरकार नहीं सुन रही है। ये सरकार हमारी किसान विरोधी है। हम लोग किसान, अगर हमारी ये जमीन चली जाएगी तो हमारे ये बच्चे, हमारे ये औरतें, ये सब भूखों मरेंगे। ये हमारे पूर्वजों की अस्थियां हैं, ये हम इनको लेके कहाँ जाएंगे। सरकार किसान की हित की बात नहीं करती है और ना आज तक की है। सन 2013 से ना आज तक किसान के हित की बात उन्होंने गरीब और किसान मजदूरों की ना हित की बात की है और ना ही बात वो करेगी। हम लोगों को बिल्कुल पूर्ण विश्वास हो गया है कि किसान के हित की बात ना सरकार न की है ना करेगी। और हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं 12 तारीख से। कोई छोटा बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया है और हम लोग किसान पे धरने पे बैठे हैं, बैठे रहेंगे। हम लोग की बस यही मांग है कि हम लोग की जमीन नहीं जानी चाहिए। हम गरीब किसानों की जमीन न जाए, हम लोग का मेन मुद्दा वही है। हम लोग के बच्चे हम लोग रोड पे आ जाएंगे, बच्चे हम लोग के ठेला लगाएंगे, हम लोग क्या झाड़ू पोछा करने जाएंगे आवास विकास कॉलोनियों में। हम लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। और ये दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो बंजर में पुश्तैनिक जमीन पर और खलिहान में आबादी में जो मेरे मकान बने हैं हर गांव में, वो मकान नहीं गिरने चाहिए। हम लोग 2 मांगों को लेकर के बैठे हैं। ये हमारी मूल 2 मांगे हैं। 2002 से बने हैं। पहले वाले तो पुराने गांव के अंदर है, तो गांव के बाहर हम लोग के इतने बड़े बुजुर्ग घर के 4 बच्चे हो गए तो 1 बच्चा 2 बच्चा पुराने मकान में रहेगा और 2 बच्चे बढ़ गए तो वो अपना परती में बनवाएंगे मकान, तभी तो उनकी बसर हो पाएगी, तभी तो भी बच्चे पाल पाएंगे। नहीं देंगे आवास विकास को, चाहे कुछ भी हो जाए। यही देना चाहते हैं कि गांव के अगर जनता बच्चे अगर जमीन सब चली जाएगी तो बच्चे कहाँ रहेंगे। अगर मान लिया सरकार जमीन ले लिया तो ये बच्चों का घर कहाँ बनाएंगे। बहुत बड़ी बात है कि क्या करेंगे तो क्या सेवा करेंगे। अच्छा ये बताइए इसका भी प्रभाव सरकार नहीं, सरकार बाहर हो जाएगी, सत्ता नहीं पड़ेगा, नहीं ये सरकार ही चली जाएगी। 33 गाँव माने रखते हैं, अभी भी उनको पता होगी कि मोहनलालगंज से सांसद हार गया, कि नोटिस देने से सांसद हारा। तो जब भला सरकार जब आएगी तो अगर इलेक्शन जब विधायक होगा तो क्या जीत पाएंगे। ऐसा तो नहीं। आए थे कल ही आए थे कि हम आपके साथ रहेंगे और पूरी तरह से मदद करेंगे। उससे पहले मिले थे तो कहीं हम हार गए, वहाँ क्या करेंगे। नहीं जितने कौन सहयोग कौन 10 साल भाई दिखाई नहीं करे तो भाई तो हारे। भाई अगर जनता रो रही है, मर रही है सड़क पर, तो कम से कम सरकार को भी आना चाहिए। सांसद चाहे हारा भी हो, क्या वो उसका नहीं मदद करेगा। हम कहते तो हमका मरबो करती तो वो हम कहाँ कह सकते हैं। भाई विरोध में किसी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता है।
अभी जैसे पुलिस आती है डंडा दिखाती है तो कुछ हमारे भाई गरीब है जो डरते हैं। हाँ, तो हम तो सबसे बोल रहा हूँ कि डरिए मत, कोई डर नहीं, मार करेंगे बराबर, डरने की क्या बात है। नहीं देंगे, नहीं देंगे, चाहे सब जान चली जाए। देखिए, ये जो है एनडीए और आवास विकास के द्वारा जो हमारी किसानों की उपजाऊ जमीन है, अगर किसानों की सहमति के रजिस्ट्री पे रोक लगा दी गई और हमारी उपजाऊ जमीन को जो है 2012-13 से लखनऊ जनपद का सर्किल रेट नहीं बढ़ा, आज इस पुराने रेट पे जो है अधिग्रहण करना चाहती है। इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है जारी किए हैं और हमारी लोगों की मांग है कि जो हमारी लोगों की उपजाऊ जमीन है उसको अधिग्रहण न किया जाए और अगर एनडीए और आवास विकास अगर विकास करना चाहती है तो हम विकास के विरोधी हम लोग नहीं हैं। हमारी जो मार्केट रेट है, जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत चौहिया में सल्की रेट सबसे कम है, मगर वहाँ 5 करोड़ की जो है बीघे के रेट में जो है जमीन बिक रही है, उसकी रजिस्ट्री है, पूरा स्टाम्प उन्होंने लगाया है। तो हमारी यही मांग है।